क्वेश्चन 31 से चालू होगा। 5 नंबर का क्वेश्चन कहाँ से चालू होगा? 31 से एकदम। ठीक है, लिखा रहेगा रैखिक समीकरण युग में, रैखिक समीकरण युग में 4x - 5y = 0 तथा 3x + 5y = 15 का आलेख खींचे एवं हल करें। ठीक है, समीकरण आपको दे दिया जी, देखो समीकरण दे दिया, समीकरण युग में दिले है कि 4x - 5y = 0, एगो दिया 3x + 5y = 15। है, इन दोनों को पहले बनाइए। आओ मनी हम 31वां नंबर क्वेश्चन को पहले सोल्व करें। ठीक है, लिख रहा है 4x - 5y = 0। ठीक है मुनी, देखिए आसानी से क्या होगा से पहले हम ये देखना चाहते हैं कि इसमें x का वैल्यू और y का वैल्यू कितना रखेंगे कि हमको आंसर 0 आ जाए। x का वैल्यू और y का वैल्यू कितना रखें कि आंसर क्या आ जाए? 0। ये नहीं करता क्वेश्चन। तो चलो हम लिखते हैं माँ और न मान सारणी। क्या लिखेंगे? सारणी तो बनाना पड़ेगा ना भाई। और सारणी बनाते हैं तो मैया एगो बात याद रखिएगा जी, 2 चीज जरूर बनाइएगा, एगो x एगो y, और एकरा में 2 घर बनाइएगा। ठीक है, और स्टार्टिंग करना है 0 1 2 3 4 से। जब इतना चले गए, अब इतना से आंसर ना रहा, फिर नेगेटिव में जाइएगा, लेकिन 0 ही 1 2 3 जाइएगा, समझ ना। क्योंकि बड़ा बड़ा नंबर लो तो बड़ा बड़ा नंबर में ज़्यादा बड़ा लंबा का ग्राफ बना पड़ेगा, तो उतना देर नहीं करना। आओ, अगर हम x की जगह पर लेते हैं 0, तो ये तो पूरा काम 0 हो जाएगा, है ना। तो y की जगह पर क्या हो जाएगा? y के जब मान निकालें तो ये 5 के उल्टा हो जाएगा, हम भागा 9 जगह, तो y बराबर भी हो जाएगा 0, यानी x बराबर 0 और y बराबर 0। चलते हैं दूसरा नंबर लेते हैं। अगर हम x को लेते हैं 1, क्या लेते हैं? 1, तो ये होगा 4, 9 4, अरे 4 हुआ ना ये 4। और अब देखिए जब 4 हो गया तो इसको इन्हें भेजेंगे तो हो जाएगा -5 y, और फिर गुना के उल्टा भागा 4/5 बन जाएगा ना। यानी मेरे हिसाब से लगता है कि पूरा पूरी कोई नंबर आने की बात है ही नहीं। अगर हम 1 से 2 लें तो 4 दूनी की 8, 9 जगह जी, देखो ना 4 दूनी की 8, तो यहाँ पर ही क्या देंगे तो भी बट्टा में आ जाएगा, हमेशा आता बट्टा में ही आएगा। अगर हम मन की बट्टे में यहाँ चला जाएगा, ये नहीं चल जाएगा। तो चलो हम लेते हैं x के जगह पर लेते हैं 0, तो y का भी वैल्यू आ जाएगा 0, 0 ना जगह, कोई दिक्कत। x के स्थान पर लेते हैं 1, क्या लिए तो 4 हो गया, 4/5 आता है बेटी, आए बुझ गए। अरे x के जगह पर 1 लिए हैं हम, क्या लिए 1, तो ये होगा 4 का 4, और नेगेटिव को उल्टा पॉजिटिव, फिर भागा, ये गुना में ना है तो गुना को उल्टा क्या हो जाएगा भागा, तो 4/5 हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलो एक घर और बनाते हैं इसी तरह से। एक और किसका है? 3x 5y है। आप लोग एकदम सीखिएगा, समझ करना, हर हाथ में सीखिएगा, समझ करना कैसे मैथ बनता से। यहाँ देखना है देखिए लाना कितना, लाना है कितना, लेकिन दोनों को जोड़ के x के जगह पर कितना देंगे, y के जगह पर कितना देंगे, हो जाएगा 15 मेरे हिसाब से। अगर हम y को करना 0 तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, बुझ गए। y को अगर हम करना 0 तो पूरा 0 होना जाएगा जी। तो 3 के उल्टा गुना को उल्टा भागा, 3 × 5 = 15। चलो y को कर दें 0, ठीक है, x बराबर 5। यहाँ समझ में आया कहानी, और बुझ गए। चलिए अब ये x को 0 करते हैं जी, तो ये पूरा 0, तो फिर गुना को उल्टा, ये दोनों गुना में है। बहुत से बच्चा को नहीं समझ में आता, राफिया बता रही है कि हाँ ऐसे होगा ऐसे होगा, वो ठीक है, ये कुछ बच्चियाँ को ये समझ में नहीं आ रहा हो कि हाँ कैसे कर रहे हैं। जब हम x को लेंगे 0 तो ये पूरा परिवार हो जाएगा 0, क्योंकि दोनों नंबर गुना में है और यहाँ पर प्लस में है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अब ये दोनों गुना में है तो गुना को उल्टा फिर भागा, तो 15 ना था, तो 15/5 बराबर 3। ठीक है, तो x के 0 तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 3। यानी कहने का मतलब एगो ग्राफ तो आपको सही आ रहा है और एगो ने मामला फसल है ना। चलिए ग्राफ
आपके पास में होगा स्केल, है ना जी, पेंसिल या पेन, तो एगो खड़ा रेखा खींचिएगा। कौन सा रेखा? एगो पड़ा रेखा, ठीक है। और दोनों के मुंह पर एरो का चिन्ह लगाइएगा, 0 0, ठीक है। इसको कहते हैं एक्स और इसको एक्स डैश, बाई कहते हैं जी बाई डैश। हाईएस्ट गया है 5 तकला, हम 5 टुकड़ा कर देते हैं, 1 2 3 4 5। लेकिन क्या समझ में आ रहा है, ये बोर्ड में ग्राफ में आपको खुद बना हुआ रहता है सब, ठीक है ना, ग्राफ में आपको बना हुआ रहता है सब, ठीक है। चलिए फिर 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है ना जी। अब चलिए, एक और हम नेगेटिव नहीं है मैया, सब पॉजिटिव है। 122 कितना करना है? 0। इस बिंदु पे जाएंगे हम, खींच रहे हैं ग्राफ जी, याद देखो, x का जगह पे कितना देना है? 1, देखो 1। अब y का जगह पे क्या देना है? 4/5। तो दोनों पल्स में देखो प्लस ही पटी है, यहाँ देखो प्लस ही पटी है, 1 2 3 4, 4 यहाँ है, और 4 को कहता 5 भाग में बांटना। तो देखो 4 के हम 5 भाग में वैसे बांटेंगे, देख लेना, बटा में 5 है, यानी 5 भाग देना 4 में, तो 5 हो जाएगा 0, 8 5 40, देख ले मुनि 8 बार में। यानी कहने का मतलब ही एक से भी क्या है, क्या ये एक से भी छोटा है, और ज़्यादा छोटा नहीं है, थोड़ा छोटा है। तो एक आपको यहाँ पढ़िए, है ना, एक है यहाँ पे एक, तो एक यहाँ पर एक से छोटा हो जाएगा, यहाँ पढ़ी, ठीक है। नहीं देखिए, अब यहाँ पे आया है ग्राफ कैसे खिंचाएगा, है ना। अब ये तो दोनों है, ये है 0 0। अब इसको देखना होगा, इसका 1 है और 4/5 है, 1 है 4/5 है, तो x किसका वैल्यू है? 1 का ना। तो देखो 1 यहाँ पड़ी, ठीक है, और 1 है 4/5 है, देखो 4/5 है, तो इसको ऐसे लाएंगे, ऐसे देखिए यहाँ पड़ी हुआ 90 डिग्री कोण यहाँ पे बना है। अब स्केल लेंगे, और स्केल से देखो यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, इसे देख लिए। ये लाइन आपको किसका बना है बोलो? 4x ना, क्लियर हो गया। एक ग्राफ खींच दिए। सेकेंड में आइए, x का वैल्यू कितना है? y कितना है? तो x से प्लस में ना, तो 1 2 3 4 5 और 0 है, तो 0 का मतलब इसी लाइन पर रहेगा, ठीक है। एक बिंदु हो गया, और x जगह पर कितना? 0 0, ठीक है। 22 जगह पर 3, 1 1 2 3 यहाँ है जी, तो 0 3 देखो यहीं पे रहेगा। अब देखना है कैसे होगा से, तो इसको से मिलाएंगे, इस रेखा को क्या कहेंगे मुनि? इस ग्राफ को 3x प्लस, क्लियर हो गया? अरे क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? लेकिन अभी आपका मैथ गलती हो जाएगा। बोर्ड में नंबर स्पष्ट करिए, ये जो हमने ग्राफ खींचा था पहले का, उसको क्या था? 0 0 था, तो यहाँ पे लिख देंगे वो 0 0, क्या लिख देंगे? 0 0। क्लियर हो गया कि हमने यहाँ से लिया है। ये वो कहता 1 और 4/5, इसी का तो है, इसी को लिखे हैं। और एगो इसको है, इसको भी ना, ये वाला बिंदु आए, ये वाला दोनों है, इसको भी लिख देंगे 1 और 4/5 हो गया ये, समझ में। और अब देखिए ये हो गया 5 और 0, क्या है ओके? तो 5 और 0 देखो यहाँ पर हो जाएगा 5 और 0, ठीक है। और वो कितना? 0 3, 0 और, तो 0 और 3 देखो, 0 और, देखो ग्राफ खींच लिए। लेकिन कभी कभी बोर्ड में जानते क्या कर देगा? ऐसे नहीं कहेगा, कभी कभी इसको त्रिभुज का निशान घुमाएगा। तो देखो एक से यहाँ 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 तीनों मिलाकर बन जाए त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज को मनी, तो त्रिभुजवा का बिंदुआ लिखे कहेगा, ऐसे भी कहता है। क्या ग्राफ समझ में आया? क्या बड़ी भारी लगा? समय लगा? अगर आप लोग बनाइएगा तो आप लोग भाई तो 2-3 मिनट लगेगा। अगर आप बनाइएगा तो 5 नंबर का मैथ कितना आसान, जो कि हमको बना के समझा के बताना पड़ा, ठीक है। क्या कोई दिक्कत है?
इसी ढंग से आप लोग ग्राफ बनाइएगा और एकदम छोड़ के नहीं आइएगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन, 37वां क्वेश्चन देखिएगा। आइए जी बच्चे लोग, दो संख्याओं का वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्याओं का वर्गों का अंतर 180 है। यदि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें। अच्छा, ऐसा बात है, दो गो संख्या है, माना कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। वर्ग नहीं मुनि, दोनों का वर्गों का अंतर यानी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 180। क्लियर हो गया। अबरी कहता है कि यदि छोटी संख्या, देखो जो पहले वो बड़ा हो गया और जो पीछे से छोटा हो गया, तो छोटी संख्या का वर्ग यानी बाई की स्क्वायर वर्ग बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या कितना मुनि x 8 गुना है, यानी x के 8 गुना है। देखिए प्लस नहीं, गुना का मतलब गुना होगा जी। यहाँ पर कोई दिक्कत? अब चलो लेके चलते हैं, यह कर दो 1 और कर दो 2, ठीक है ना। वाई स्क्वायर का मान, वाई स्क्वायर का 1 में देने पर 1 में देखिए 1 है ये, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इक्वल टू 180 है। तो एक्स स्क्वायर कर लेते हैं, वाई स्क्वायर के देखो वैल्यू दे ले 8x। क्या कोई दिक्कत है मुनीत? बोलो ना जी, कि दिक्कत है? नहीं। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 8x 180 वाला ना आ जाएगा, माइनस के 180। अब बताइए गुणनखंड बन गया। ऐसा नंबर तोड़ो कि जोड़े पर आ जाएगा, घटाओ पर आ जाएगा 8 और गुना कर पर 180। 18 का 80 होता है ना, 18 का पढ़ेंगे 10 वर्ष 180 आ जाता है। 18 का 80 और 18 में 10 निकालेंगे तो 8 भी आ जाएगा। तो आप लोग कितना, अब माइनस के 180 बराबर में 0। अब आइएगा x कॉमन लेते मुनि, तो x माइनस के 18 फिर प्लस के 10, तो x माइनस के 18 ना, ठीक है मुनि। तो देखो मुनि x माइनस का 18, ठीक है, और x प्लस के 10 बराबर में 0, ठीक है। अब आइए आंसर किसे लगेगा? x माइनस के 18 इक्वल टू में 0, तो x का वैल्यू कितना आएगा 18। x क्या लाए हैं? अब x के मान देने पर देखो ना लिख ले, वाई स्क्वायर इक्वल टू x गुना के 8 है ना, तो वाई स्क्वायर बराबर x कितना मुनि, अब y बराबर इसका रूट ओवर कर दो, ठीक है। मालूम है इसका वर्गमूल 2, इसका पर 8, देखिए 8 न है, 8 64 के 4 6 बचेगा 814, ठीक है मुनी, बराबर 12। कितना आएगा? तो एक हो गया 18 और एक हो गया 12। यही तुम्हारा आंसर हो गया, हो ना गया। चलिए अब आइए एपी में आइए। याद हो तो कितना नंबर चॉइस का? एपी 3 6 9 12 99 के अंतिम से 10वां पर लिखिए। अंतिम से करा, कहां से करा जी? अंतिम से। तो अंतिम से लिखने पर, अंतिम से लिखने पर बाबू हो जाओ, अंतिम से लिखिए तो देखो अंतिम हो जाएगा यहाँ पड़ी, तो 99 डॉट 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 फिर हो जाएगा 12 फिर 9 6 3 है ना, है देखिएगा। तो अबरी क्या बन गया? एक के मान इसमें निकल गया, कितना बोलो तो? कौन कहते 3? अब यहाँ 99 हो गया, अरे मूर्ख बन, ठीक है। और डी बराबर T2 माइनस, देखो 3 नहीं आएगा, माइनस 3 आएगा, 3 घटाओ कि 6 बराबर के, है ना जी, डी बराबर माइनस के 3, ठीक है। और हमको ए निकल गया, डी निकल गया, समझ गए ना। क्वेश्चन कहता है कि 10वां पद, 10वां पद, तो भाई 10वां पद हम लिखते हैं ए 10 बराबर ए प्लस के 9d। मालूम है नहीं वाला फॉर्मूला? ए में बोलो मुनी कितना है? 99।
अब प्लस 9 गुना के डी में कितना मुनि माइनस के 3, तो हो गया कितना 99 अब माइनस 9 27 बराबर 72। कितना आएगा आंसर? ये बन के तुम्हारा तैयार। भाई भार था, कुछ भी भारी है। अच्छा 11वां क्वेश्चन देखिएगा, 11 का लिख रहा है 2.47 के रेकरिंग है ना, के पी बटा क्यू में लिखने पर देखिए सबसे आसान तरीका हमने बताया था, इस सब को पहले मिला दीजिए। क्या करिएगा? तो 247 हो गया ये, ठीक है। फिर माइनस ऐसा था ही बोलेगी रे, इसको हटाइए, जितना पर एक ही था सबको हटाइए, बिना रेकरिंग में से निकाल लीजिएगा। तो बिना रेकरिंग में हो गया 2, ठीक है। और फिर बटा जितने रेकरिंग उतना ही 9, तो 2 को रेकरिंग है तो 2 को 9, ठीक है। और देखना है क्या कि दशमलव के बाद कोई नंबर है नहीं है, रेकरिंग के पहले कोई नंबर है नहीं है। अगर रहता तो उतना ही 0 पड़ता, लेकिन दशमलव के बाद कोई नंबर है नहीं। अब इसको घटाओ मुनि, तो 7 में से 2 गया था 5 मैया, आज 24 के 24, अब बटा में 99, ठीक है। यही तुम्हारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत? बन गया ना। तो इस टाइप से आप बोर्ड में जाइएगा, एकदम आराम से बनाइए। ऐसा 5-5 नंबर का क्वेश्चन, समझ गए ना। और कोई दिक्कत है किसी को?